Bhumika, a science student from SVS Kerala, and here we are provided with fully equipped and specific labs for physics, chemistry and biology. Classrooms are equipped with high-tech gadgets like smartboards. Teachers are highly experienced. Students are prepared for competitive exams like JEE and NEET along with CBSE curriculum. हेलो, आई एम तमन्ना। मैं एसवीएस केरवाला की स्टूडेंट हूँ। मेरा नेशनल लेवल लॉन्ग जंप में सिलेक्शन हुआ है और आज 15+ स्टूडेंट्स की स्टेट लेवल और 2 स्टूडेंट की नेशनल लेवल पर सिलेक्शन हुआ है। हमारे यहाँ पर मेनली वॉलीबॉल, खो खो, वेट लिफ्टिंग, एथलेटिक्स, साइकिलिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती है। आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ एसवीएस। स्वागत है आपका के हरियाणा पर। इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं सिरसा के वार्ड नंबर 3 से शक्ति मोहल्ले की। आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी जो कि पार्षद पद का चुनाव लड़ रहे हैं, राकेश जोशी जी यहां पर वोटों की अपील करने के लिए शक्ति नगर मोहल्ले में पहुंचे हुए हैं और बीजेपी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जो लोग आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं उनसे बातचीत करते हैं कि उनका अब चुनाव को लेकर क्या कहना है। पहले तो मैं आपका न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करूंगी और दूसरे ये है कि जो शक्ति नगर और पंडितों की डाणी, हमने एक एक घर जा कर के एक एक बंदे से बात की तो उन्होंने एक ही संदेशा दिया कि दोनों बहन भाई इकट्ठे हो जाओ। राकेश जोशी और रोशनी जी, अलग अलग चुनाव लड़ोगे तो आप जीत नहीं पाओगे और अलग ही काम होएगा। तो हम दोनों बहन भाइयों ने बैठ करके एक फैसला लिया कि हम अलग अलग न चल करके एक इकट्ठे होके और इस सीट को बड़े ढंग से निकालेंगे और जीत हासिल करेंगे। जीतने के बाद भी ऐसे कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। देखो जी, जब आज ये वादा हुआ है तो पहले भी हम इकट्ठे ही थे, आज भी इकट्ठे हैं। तो चुनाव लड़ने का तो ये है कि भी अलग अलग अपना अपना हिसाब होता है और तभी हम खड़े थे। अब दोनों बहन भाई हम इकट्ठे हैं जी। आप भी डोर टू डोर जो चुनाव प्रचार के लिए जा रहे होंगे तो वहाँ पर अगर विशेषकर महिलाओं की बात करूँ तो क्या समस्याएं सामने आती है? आप जब जाते हो तो वो क्या बोलते हैं? देखो जी, महिलाओं की समस्या तो खैर है ही है, शिविरों की समस्या है, पानी की समस्या है, बाकी एक डिस्पेंसरी की जो समस्या है वो भी हमारे वार्ड में नहीं है। तो इस करके राकेश जी से भी हमारी बात हुई कि हमारे बैठने का एक ही कारण है कि जो हमारी बात है जो हमने इसके आगे रखी है वो पूरी होनी चाहिए जीतने के बाद। जी बहुत बढ़िया, राकेश जीते तो अच्छा काम होगा, बढ़िया होगा जी। पूरी उम्मीद है? पूरी उम्मीद है जी। जी हाँ जी, बोलो जी। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे अभी चुनाव को लेकर? कुछ नहीं, बस ठीक है। जेरा का भाई साहब अगर जीत गए तो जो हमारे बातें हमने कही हैं तो वो कह रहे हैं कि हम उन पे खरे उतरेंगे तो हम उनके साथ। बातें क्या क्या बातें हैं? कि जो भी सिर्फ सीवर लाइन की चल रही है, पानी की प्रॉब्लम चल रही है और जो नशा मुक्ति केंद्र के लिए कह रहे हैं कि जो भाईचारे में है उनसे छुड़वाने का कष्ट करेंगे और नशा मुक्ति केंद्र जो भी है उनके द्वारा। बस धन्यवाद। हाँ, यही है जी, जो भाई साहब ने वादा किया है पक्का करेंगे, हम इनके साथ हैं हमेशा। ठीक है, कहना चाहेंगे पहले तो राकेश जोशी जी कैसे इंसान? अच्छे इंसान है, अच्छे काम करते आए हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि अगर ये पार्षद बनते हैं तो वार्ड के काम होंगे? हाँ जी होंगे, पूरी श्योरिटी है? हाँ जी। तो क्या लगता है कि 2 तारीख को जो चुनाव होंगे उसमें कमल का फूल खिलेगा? हाँ जी खिलेगा जी। हाँ जी। राम जी, सभी को आप सबका यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी जी, क्या कहना चाहेंगे? अभी इलेक्शन आने वाले हैं और गले में आपने जो बीजेपी का पटका पहना हुआ है तो इस बारे में क्या कहेंगे? बस मेरा यही प्लेज है कि जो आज के टाइम में मैं आज की यूथ हूँ तो मैं कुछ नया करना चाहती हूँ। कांग्रेस को तो बहुत टाइम से हम देख ही रहे हैं, लेकिन अब जो बीजेपी ने नए नए काम शुरू किए हैं, यूथ के लिए काम जो शुरू किए हैं, मैं उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करना चाहती हूँ। इसीलिए मैंने बीजेपी ज्वाइन किया और इसीलिए मैंने भैया का साथ दिया कि जो हमने प्लेज लिया है अपने वार्ड के अंदर अपने सिरसा शहर को अच्छा बनाने के लिए, वो काम अपना पूरा हम करके ही दिखाएंगे। हम वादे नहीं करते, हम करने में बिलीव करते हैं। तो ये जो हम जीतने के बाद अपना जो मैंने प्लेज लिया है या मैंने भैया ने जो भी हमने सोचा है कि डिस्पेंसरी खोलेंगे और नशा मुक्ति केंद्र खोलेंगे हम यहाँ पे, तो वो हम करके ही दिखाएंगे। और एक हम यहाँ पे एक धर्मशाला बनाएंगे क्योंकि हमारे वार्ड में है ही नहीं, 3 नंबर वार्ड में कोई धर्मशाला नहीं है। दूसरा हमारे यहाँ पे समस्या है सीवरेज की। ठीक है, वो सीवरेज की प्रॉब्लम को हम अपना 100% पोटेंशियल लगा के पूरा ठीक करके दिखाएंगे। और जो हमें खारे पानी की प्रॉब्लम है, यहाँ पे पानी नहीं आता, तो वो पानी हम यहाँ पे अपना जीतने के बाद हम पानी की समस्या को ख़त्म करना चाहेंगे। माता जी
जो श्रीमती रोशनी देवी जी हमारे वार्ड से चुनाव लड़ रही थी, उन्होंने आज मुझे आशीर्वाद देकर समाज के अंदर मेरे साथ चलने का कार्य किया है। मैं मेरी माता रोशनी देवी जी का बहुत बहुत दिल से गहराइयों से धन्यवाद करूंगा और आगे जो भी कार्य होंगे। जी सर, कैसा चल रहा है आपका चुनाव प्रचार? चुनाव प्रचार ने फुल गति पकड़ रखी है जी। ये सारा परिवार है, मेरे वार्डवासी हैं जो मेरा परिवार है, जिन्होंने आज मुझे इतना मान सम्मान दिया कि जिसके कारण मैं फूला नहीं समा रहा हूँ। इतनी खुशी महसूस हो रही है कि मैं बता नहीं सकता, शब्दों में बयान नहीं कर सकता। सबसे पहले तो मेरी मातृशक्ति और मेरे बुजुर्ग, मेरी माताएं बहनें यहाँ पर पहुँचे हैं और मेरे भाई पहुँचे, इनका यहाँ पर पहुँचने में मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज नए नए परिवार हैं, जो लोग हैं आपके साथ जुड़े हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? ये मेरा परिवार इन्होंने एकत्रित किया है, जो अलग अलग बैठे थे, दूर दूर दराज गए हुए थे, उन लोगों को बुलाया गया। ये मेरा पहले ही परिवार था और आज भी परिवार है और आगे ही भी परिवार रहेगा। हाँ, ये नए नहीं हैं, ये सभी मेरे पुराने साथी हैं। कुछ लोग हैं जो कि पहले कांग्रेस पार्टी के साथ चल रहे थे, या कह सकते हैं गोकुल सेतिया के साथ चल रहे थे, लेकिन हाल ही में अभी बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? मैम, गोकुल सेतिया जी ने तो इतने वादे किए थे कि कैटल फ्री कर दूंगा, सिरसा का विकास करूंगा। अब वो कहते हैं कि मेरी तो चलती नहीं है। चलेगी कैसे? सरकार नरेंद्र मोदी जी की है, नीचे नायब सिंह सैनी जी की है, और अब आपके सामने नीचे जो हमारे सिरसा का चेयरमैन बनने जा रहा है, 33 फूल खिलने जा रहे हैं, 32 नगर पार्षद और 33 में हमारे चेयरमैन जी आदरणीय, वो यहाँ से कमल का फूल खिलाएंगे। ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी और कमल का फूल खिलेगा। अभी चुनाव को लेकर आगे बीजेपी पार्टी की बात करें या फिर आपकी बात करें तो क्या प्रक्रिया रहने वाली है? अब की बात करें तो चुनाव में सबसे पहला मुद्दा मेरा जो होगा, हमारे वार्ड के अंदर जो समस्या है, सीवर की समस्या है, जो सबसे बड़ा मुद्दा है, और एक पानी की समस्या। पहली कलम से काम ही वो मैं करूँगा, सीवर का और पानी का काम करूँगा। उसके बाद एक मेरी बहन मंजू और कईयों ने कहा कि हमारे यहाँ पर नशे का बहुत प्रभाव है, उसके लिए बच्चों के लिए सुविधाएं जो होंगी हम मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे, और जिनको छोड़ना है उन्हें हम कहीं एडमिट भी करवाएंगे, और भी उन्हें जो कोई सुविधा चाहिएगी वो सरकार से लेके उनका प्रॉपर इलाज कराएंगे, जिससे वह हमारे समाज में बराबर बैठने योग्य हों। जो कि हमारे बच्चे भटक गए हैं तो हमारे भाई बहन जो भी हैं उन्हें हम समझाएंगे, एक कमेटी गठित करेंगे, वार्ड वासी की कमेटी गठित करके उन्हें प्रॉपर समझाएंगे और पूर्ण रूप से स्वस्थ करेंगे। और आपने देखा ही है कि चुनाव प्रचार में भी कई यहाँ पे नेता खड़े हुए हैं। वो नेता जब ये बरसाती मेंढक है, जब इलेक्शन होते हैं तो 20-25 दिन आते हैं और चुनाव प्रचार करने में लग जाते हैं, और उसके बाद वो नज़र नहीं आते। कोई तो न्यूजीलैंड चला जाता है और कोई चंडीगढ़ बैठेगा जाके। यहाँ पे मेरा परिवार बैठा है, इतना इन्हें पता है मैं कि हर समय यहाँ पर उनको मिलता हूँ। पहले भी मैंने यहाँ पे चुनाव लड़ा था, कुछ एक वोटों से मैं यहाँ पे रह गया था। अब की बार मेरे परिवार ने ऐसा कार्य कर दिया है कि दूसरों को तो जगह ही नहीं मिलेगी यहाँ बैठने की। कमल का फूल ही इतनी बारों से जितने जा रहा है, आप ही देख ही रहे हैं मेरा कितना बड़ा परिवार मेरे साथ चल रहा है। राकेश जी, लगातार मंत्रियों का दौर जारी है सिरसा में, तो आपके वार्ड में भी किसी मंत्री का कोई बड़ा जनसभा या रैली करवाई जाएगी? आज हमारे वार्ड के अंदर कृष्ण बेदी जी मंत्री हैं, जो वो आ रहे हैं। 7 बजे जनसभा है उनकी, उनके साथ भाई गोपाल कांडा जी यहाँ पे आ रहे हैं, जिन्होंने मुझे बहुत बड़ा आशीर्वाद देकर यहाँ पर भेजा है, कमल का फूल देकर भेजा है। और श्री नायब सिंह सैनी जी ने आशीर्वाद देकर मुझे यहाँ कमल के फूल खिलाने के लिए भेजा है, तो हम कमल का फूल खिला देंगे। लोग तत्पर बैठे हैं, अगर उन्हें आज मशीन लाई तो खट 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 दबा के कमल का फूल यहाँ पे आज ही खिला देंगे। 28 तारीख को मुख्यमंत्री नायब सैनी भी सिरसा में रैली करने के लिए आ रहे हैं, उससे कितना फायदा मिलेगा? उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा सरकार को, क्योंकि नायब सिंह सैनी जी ने जो पहले नायाब फूल खिलाया है और आगे भी जो नायाब फूल खिलने जा रहा है, नायाब जो चेहरा हमें दिया है यहाँ पे चेयरमैन के रूप में, वह बहुत ही सराहनीय है। और जो हमारे समाज के सबसे चुनिंदा लोग हैं वो इस पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। 28 तारीख को बहुत ही बड़े बड़े नेता बीजेपी को ज्वाइन करने जा रहे हैं।
तो इससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे कितना बड़ा फूल खिलेगा यहाँ पे। किसी एक ऐसे नेता का नाम भी बता दीजिए। ये तो हमारे नायब सिंह सैनी जी बता सकते हैं, जो काम करते हैं वो तो मौके पे चौका मारते हैं। ठीक सर। सैनी है और श्री नरेंद्र जी मोदी जी हैं, सबसे पहले मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो हमारे वीर शांति स्वरूप जी और राकेश जोशी जी को इन्होंने अपने उम्मीदवार चुना। और जो हमारे शांति स्वरूप जी हैं, चेयरमैन के वोट है जो, सभी से जितने मेरे वार्ड नंबर 3 सभी भाइयों से मैं विनती करता हूं 2 मार्च को जाकर सभी भाई मेरे कमल के निशान पे वोट डालें, राकेश जोशी भाई को भी और शांति स्वरूप वीर शांति स्वरूप जी को भी। वीर शांति स्वरूप जी, राकेश जोशी।